अयोध्या गैंगरेप कांड पर सियासत लगातार जारी है। एक और जहां एसपी नेता पवन पांडे ने आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए, तो वहीं आचार्य परमहंस ने एसपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, एसपी और कांग्रेस अपराधियों का धर्म देखकर बोलते हैं। ये जो बुलडोजर संस्कृति है, ये अराजकता और गुंडाई का प्रतीक है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था और आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। कल हमने प्रेस वार्ता की थी और हमने उसमें इस बात को कहा था कि बेटी के साथ जो घटना भदरसा में घटी है वो बहुत ही दुखद है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, नजीर बन जाए। ऐसी सजा दी जानी चाहिए न्यायालय के द्वारा कि नजीर बन जाए, दोबारा किसी बहन बेटी के साथ ऐसी घटना न होने पाए। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं, पूर्व में जो घटनाएं अयोध्या में घटी, 1.5 साल पहले 7 साल की बेटी के साथ खाकी अखाड़ा में जो घटना हुई थी अयोध्या में, वहां बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनके दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उनके मकान गिराए गए बुलडोजर से? जो अपराधी है वो अपराधी है, जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है। उसकी कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन इस सरकार में जब बुलडोजर भाजपा के लोगों के संरक्षण वाले करेंगे, उनके लोग करते हैं, तो बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है। देखिए, यह अत्यंत जघन्य घटना हुई है, अमानवीय घटना हुई है और यह रामनगरी को कलंकित करने की घटना हुई है। उस अपराधी को जितना अधिक उसकी सारी संपत्ति जब्त कर दी जाए। ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा लोगों को जो है डर पैदा हो जाना चाहिए। बहुत दुख है, पूरी रामनगरी में बहुत शोक है इसको लेकर के। और यहाँ जो सपा का सांसद है उसका जिगरी यार रहा हो मोहिउद्दीन खान। समाजवादी पार्टी ऊपर से नीचे तक खामोश, इंडिया गठबंधन खामोश, कांग्रेस पार्टी खामोश, क्योंकि अपराध करने वाला अपराधी की ये लोग मजहब देख रहे हैं, ये लोग धर्म और मजहब को देख करके बोलते हैं। तो बहुत दुख है। आशा है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा और एक सबक मिलेगा अपराधियों को कि जो इस तरह की घटना को अंजाम देगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। अयोध्या में हुए गैंगरेप मामले पर साधु संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। दिवाकर आचार्य महाराज से हमारे सहयोगी ने इस मुद्दे पर खास बातचीत की है। हमारे साथ हैं अयोध्या से महाराज दिवाकर आचार्य जी। आइए उनसे बात करते हैं कि अयोध्या का जो रेप कांड है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। महाराज जी, जो अयोध्या जैसी हमारी धार्मिक जगह है जहां पर राम जी का मंदिर है, वहां पर अभी रेप कांड हुआ है जिसमें राजनीति भी कहेंगे कि राजनीति चल रही है, तो क्या मानते हैं, क्या पूरा मामला था और किस तरीके से अब राजनीति चल रही है? ठीक बात आप कह रहे हैं। चूंकि अयोध्या एक धार्मिक नगरी है और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी मोहित खान ने एक छोटी सी बच्ची के साथ में बर्बरता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक बलात्कार किया और न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि गैंग रेप किया उसके साथ, और लगातार ये 60 दिनों तक सिलसिलेवार तरीके से करता रहा। और जो पीडीए की बात कर रहे थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी, आज वो मौन हैं। और जो नवनिर्वाचित सबसे बूढ़े सांसद अवधेश पासी साहब हैं वो मौन हैं। पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की सामाजिक संवेदनहीनता दिखा रही है, दर्शा रही है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी आज अपना संपूर्ण रूप से पर्याय जो स्थापित कर रही है वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में संवेदनहीनता की है। वो बच्चों को लेके, बच्चियों को लेके किस प्रकार से उनके पास आज कोई सुरक्षा की नीति नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी अयोध्या से जीत जाती है, चूंकि अयोध्या एक धार्मिक नगरी है और उसी अयोध्या के धार्मिक नगरी का जो पर्याय है उसको अधर्म में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। बेधर्मी, जिस प्रकार से जिहादी आतंकवादी, मैं उसको आतंकवादी मानता हूं, और वो समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, नगर अध्यक्ष है, और उसके द्वारा बच्ची के साथ रेप कांड किया गया। यह दुर्भाग्यजनक है। बावजूद इसके कि आज भी समाजवादी पार्टी
पार्टी के तरफ से कोई आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया। जो पीडीए का नाम लेके छलावा कर रहे थे समाज के साथ, जो पिछड़ा दलित आदिवासी के नाम पे छलावा कर रहे थे, इनका पीडीए कुछ और नहीं बल्कि पॉपुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पाप, दरिद्रता और अपराध को बढ़ावा देना, ये वास्तविक पीडीए का मतलब है। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि न सिर्फ बेकरी पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, बल्कि उसका संपूर्ण साम्राज्य तहस नहस किया जाना चाहिए। और जैसा कि सोशल मीडिया इत्यादि और हमारे समर्थकों के माध्यम से मुझे पता चल रहा है, ये कोई पहला केस नहीं है। बस वो मोईद खान को लेकर और इस बच्ची के साथ जो केस घटित हुई है, जो घटना, ये सिर्फ इसका खुलासा हुआ है। इसके पहले भी इसने 7-8 बच्चियों के साथ ऐसे दुष्कर्म किए हैं, जैसा कि मुझे जानकारी हो रहा है सोशल मीडिया से और तमाम लोगों को फोन कॉल के माध्यम से। तो इसी बीच जो सीधी तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार, अयोध्या गैंगरेप मामला जिसमें जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए बीजेपी का डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचा है। तो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा, उनसे मुलाकात और साथ ही उनकी आर्थिक मदद और न्याय दिलाने का भरोसा लगातार बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। कल ही बुलडोजर के जरिए जो आरोपी है उसके प्रॉपर्टी, अवैध कब्जे सभी को ध्वस्त किया गया है। और इसी बीच बीजेपी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता और कुछ अधिकारी वहां मौजूद और साथ ही पीड़िता से और पीड़िता के परिजनों से मुलाकात। आर्थिक मदद, न्याय का भरोसा, सब कुछ देने की कोशिश यहां पर, समझाने की कोशिश। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है इस मामले को लेकर, उसको लेकर क्या समझा जाए। क्योंकि एक तरफ जहां पर सरकार कार्रवाई कर रही है पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक के बाद एक बयान देकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये मामला इतना संवेदनशील, जिस पर कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचने की जरूरत। लेकिन वहीं पीड़िता के घर जमावड़ा बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए, पीड़िता से मिलने के लिए और उनको ढांढस बनाने के लिए और इसके साथ ही उनकी मदद का आश्वासन देने के लिए। तो अधिकारी और नेतागण सभी मौजूद हैं। बाबूराम निषाद भी डेलीगेशन में मौजूद हैं। बीजेपी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिल रहा है। मंत्री नरेंद्र कश्यप, सांसद संगीता बलवंत इस डेलीगेशन में शामिल हैं। बाबूराम निषाद भी डेलीगेशन में मौजूद हैं और पीड़िता के परिजनों से बातचीत करते हुए, उन्हें ढांढस बंधाते हुए और साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए और न्याय का भरोसा। सबसे बड़ी चीज यहां पर इस केस में जो है वो है न्याय, जिसकी मांग पीड़िता और पीड़िता के परिजन कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर न्याय कब तक मिलेगा। हालांकि बता दें आपको कि सरकार लगातार आरोपी के ऊपर शिकंजा कसती जा रही है, कार्रवाई चल रही है।